मित्रों नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों डेली की तरह आज भी हम लोग कारक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 308 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को कर लिया था और आज हम लोग उससे आगे की प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो बात अन्य व्यक्तियों से ना कहने की इच्छा हो उसमें हम किस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जो बात अन्य व्यक्तियों से ना कहने की इच्छा हो उसमें हम षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जी हाँ मित्रों, जो अन्य व्यक्तियों से नहीं की जा सकती है वो हम षष्ठी व्यक्ति में करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर है अर्जुनस्य वचनम द्वयम। अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में जो अर्जुनस्य में कौन सी व्यक्ति जैसे मित्रों होता है षष्ठी में होता है रामस, ऐसे यहाँ पर अर्जुनस्य में जो है षष्ठी है और यहाँ पर षष्ठी का मतलब है संबंध काकी के जो होता है वो है मित्रों। और नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर है कि अल्पस हेतोर वहु। क्या है मित्रों? अल्पस हेतोर वहु हातुमिच्छन इत्यत्र षष्ठी विधायकम शास्त्रम अस्ति। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 311 का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मित्रों षष्ठी हेतु प्रयोग हमारा सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्धम वाक्यम अस्ति। मित्रों यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मित्रों यहाँ पर जो शुद्ध है वो है रजकस्य वस्त्रम ददाति। क्या है मित्रों? रजकस्य वस्त्रम ददाति। आगे देखते हैं। यहाँ पर है इदम मम शैतम। इदम मम शैतम, यहाँ जो षष्ठी विधायक सूत्र है वो कौन सा है? तो मित्रों वो है अधिकरण वाचिनश्च। तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। और आगे है मित्रों कि छात्राणाम रामः श्रेष्ठा। छात्राणाम रामः श्रेष्ठा इसका वैकल्पिक है वो क्या हो जाएगा मित्रों? तो वैकल्पिक होगा कि छात्रेषु रामः श्रेष्ठा। षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग होगा। आगे है मित्रों कि कारक प्रयोग दृष्टया कस्य वाक्यस्य साधुत्वम। कारक प्रयोग दृष्टया कस्य वाक्यस्य साधुत्वम। तो इसका राइट हो जाएगा मातुः स्मरति। और आगे है मित्रों यहाँ पर कि पाणिनि के अनुसार जो अधिकरण का क्या लक्षण है भैया? तो आधारा अधिकरण है, आधारो अधिकरणम। और नेक्स्ट है अधि सींग स्था शाम कर्म सूत्र के द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति। किसकी कर्म संज्ञा होती है मित्रों? तो आधारस्य आधार की। आगे है मित्रों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अभिव्यापक आधार, इसका जो उदाहरण है वो क्या है? अभिव्यापक अर्थात जो सब में व्याप्त है। तो हो जाएगा तिलेषु तैलम। क्या हो जाएगा? तिलेषु तैलम। और आगे है वह विभक्ति जो अनुक्त कर्म में लगती है उक्त कर्म में प्रथमा होती है। जो भी उक्त होता है उसमें एक प्रथमा होती है, जबकि अनुक्त कर्म में पूछिए तो अनुक्त कर्म में क्या कहलाती है मित्रों? अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे देखते हैं मित्रों ये भी महत्वपूर्ण है कि आधारा कतिविधा। आधार कितने प्रकार का है मित्रों? तो त्रिविधा। क्या है? त्रिविधा हो जाएगा। और यहाँ पर है मित्रों कि वैश्विक आधार का उदाहरण क्या है? वैश्विक आधार का उदाहरण पूछा गया है मित्रों। तो वैश्विक आधार का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मोक्षे इच्छा अस्ति, कि मोक्ष में इच्छा है। नेक्स्ट है कि नृणाम नृषु व ब्राह्मणाः श्रेष्ठा। सूत्र प्रयुक्त हुआ है तो एतस्य निर्धारणम। दूसरा ऑप्शन सही है मित्रों। अगला है एतस्य निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक होता है? तो एतस्य निर्धारणम में हम लोग षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पर देखते हैं जीवेषु मानवाः श्रेष्ठा, जीवेषु मानवाः श्रेष्ठा वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से यतस्य निर्धारणम हो जाएगा। 325 है कि चर्मणि द्विपिनम हन्ति इति उदाहरणम कस्य भवति? तो यहाँ पर निमित्तात् कर्मयोगे वार्तिक से हो जाएगा। 326 का देखते हैं, सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण कौन सा है? तो सर्वस्मिन् शरीरे, शरीर में, अधिकरण में पर, तो यहाँ पर शरीर सही हो जाएगा, शरीर अधिकरण है। और नेक्स्ट है कि चर्मणि द्विपिनम हन्ति, यहाँ चर्मणि में सप्तमी प्रयोग हुआ है, तो किस लिए प्रयोग हुआ है, किस सूत्र से हुआ है मित्रों? तो इसका हेतु या काल क्या है? तो वो है निमित्तात् कर्म योगे। नेक्स्ट है भैया, यश्चा भावेन भाव लक्षण सूत्र किसका है? तो ये जो सूत्र है वो अधिकरण कारक का है। और मित्रों आइए हम लास्ट 2 प्रश्नों को और देखते हैं कि कटे आस्ते, ये कैसा आधार है मित्रों? तो ये जो आधार है वो है औपश्लेषिक। क्या है मित्रों? औपश्लेषिक अर्थात चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। और अंतिम प्रश्न है कि व्याघ्रा चर्मणि द्विपिनम हन्ति वाक्य में जो चर्मणि है वो क्या है? तो निश्चित रूप से चर्मणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मित्रों ये थी संस्कृत व्याकरण की कारक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। अगर आप भी संस्कृत विषय को लेकर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो व्याकरण की प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों नेक्स्ट प्रश्नों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।